स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। उसके लिए पार्ट नंबर सेकंड होगा ये, ठीक है। इसमें हम करने वाले हैं अपने जो है सी लेटर से रिलेटेड वर्ड्स को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्योर आता है। क्योर क्योर को दो हम पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं, नाउन और वर्ब, ठीक है। क्योर्ड क्योर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है एज वर्ब, ठीक है। तो क्योर का मतलब होता है उपचार करना, इलाज करना, ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट इसका आप सिनोनियम दे सकते हो, ठीक है। बट ट्रीटमेंट जो है नाउन वर्ड हो जाएगा और ये हमारा वर्ब है। समझने के लिए आप इसका ट्रीटमेंट वर्ड ले सकते हो। अ डॉक्टर कैन क्योर हिम ऑफ हिज इलनेस, है ना। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो कर सकता है, उसका क्योर कर सकता है, वो उसका उपचार कर सकता है जो उसकी बीमारी है उसके लिए। और नाउन के रूप में हम इसका चिकित्सा मानेंगे, डॉक्टरी मानेंगे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। बचाव ज़रूरी है बजाय कि इलाज के। यानी कि जब आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो बहुत ख़राब बात हो जाएगी, आपको उपचार की ज़रूरत पड़ेगी, इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे आप लोग नाउन के रूप में जब क्योर को यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट इसका जो है क्या दे सकते हो, सिनोनियम दे सकते हो। क्लाउड की बात करोगे तो वर्ब और नाउन के रूप में देखने को मिलता है। क्लाउड बादल होता है और वर्ब के रूप में जो है क्लाउडेड, क्लाउडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, तब इसका मतलब हो जाता है अंधेरा होना, ठीक है। या विजिबिलिटी का कम होना, क्लाउड जो है वर्ब के रूप में आप इसका मतलब दे सकते हो। द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे जो स्काई है वो फुल है क्लाउड से। द डेथ ऑफ श्रीमती गांधी क्लाउडेड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना। तो जो श्रीमती गांधी जी की जो डेथ है उसने जो है एक तरीके से इंडिया के फ्यूचर को एक तरीके से क्या कर दिया, क्लाउडेड कर दिया, अंधेरे में डाल दिया, डार्क एक तरीके से उसको कर दिया। उसके बाद काऊ की बात करते हैं, वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं काऊ को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, काऊ की सेकंड और थर्ड फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। काऊ का मतलब गाय और यहाँ पे काऊ का मतलब होता है डराना, ठीक है। वैसे आप समझ गए होंगे, इससे एक वर्ड बनता है कावर्ड, ठीक है ना। काऊ कावर्ड जो है इससे एक वर्ड बनता है जिसका मतलब डरपोक होता है, ठीक है। तो ये जो है आप उसके आसपास लगा सकते हो। सेकंड और थर्ड फॉर्म को जो है किस तरीके से बनाओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बनानी आपने नहीं है, मतलब होती नेचुरल है वो, ठीक है। द काऊ इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल, यहाँ पे तो काऊ हो गया। नथिंग कुड काऊ पंडित नेहरू, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने पंडित जी को डराया हो, पंडित नेहरू जी को डराया हो। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज। अच्छे वर्ड्स जो मतलब एक अच्छे बड़े लेवल के वर्ड्स नहीं है, बट समझने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। नाउन वर्ड के रूप में जानते हैं इसको, इसका मतलब घेरा या अंत कह सकते हो। क्लोज, द चैप्टर कम्स टू अ क्लोज, है ना। बिल्कुल चैप्टर जो है कंप्लीट होने ही वाला है। उसके बाद वर्ब के रूप में क्लोज्ड, क्लोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है बंद करना। जैसे कि अ टीचर क्लोजेज हिज डोर अगेंस्ट स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट्स। तो टीचर ने जो है क्या कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया स्टूडेंट्स के सामने। तीसरा एडजेक्टिव के रूप में इसका क्लोज का घनिष्ठ मान सकते हो, करीबी, है ना, समीप, घनिष्ठ, करीबी, ये सब मतलब मान सकते हो एडजेक्टिव के रूप में। विजय एंड रमन आर क्लोज फ्रेंड्स, जो विजय और रमन है वो बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं, क्लोज मित्र हैं। उसके बाद एडवर्ब के रूप में पास पास, लगभग या करीब करीब जो है आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच मतलब समझ सकते हो एडवर्ब के रूप में। द बोट कैप्ट क्लोज टू द बैंक, सी इज़ क्लोज अपॉन 40, तो यहाँ पे आप मान सकते हो यहाँ पे जो है करीब करीब मतलब निकल रहा है क्लोज का, ठीक है। तो ये जो है वर्ब को अपना जो है इसको 40 को दिखा रहा है, ठीक है ना। 40 को और भी ज़्यादा डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नाउन को। उसके बाद अगर ऊपर वाले सेंटेंस में देखूँ मैं यहाँ पे, द बोट कैप्ट क्लोज टू द बैंक, जो बोट है वो लगभग पास ही है किसके, बैंक के किनारे के। उसके बाद काम वर्ड आता है अपना नाउन और वर्ब का जो है यहाँ पे लेके, ठीक है। अगर काम की बात करें तो शांति और नाउन के रूप में मतलब होगा इसका, देयर वॉज ए फियरफुल काम इन द मीटिंग इकट्ठा लिखना था, मीटिंग, है ना। देयर वॉज ए फियरफुल काम, है ना,
बिल्कुल डरावना जो है वहाँ पे डरावने टाइप की जो है शांति वहाँ पे बनी हुई थी मीटिंग के अंदर। श्रद्धा सिन्हा कैन काम ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल विद हर स्वीट म्यूज़िक। यहाँ पे शांत करने की बात होती है। शारदा सिन्हा जो है कोई सिंगर है, ठीक है। ये जो है बिल्कुल शांत कर देते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की जो भीड़ होती है उसको, किसके साथ, विद हर स्वीट म्यूजिक, उनका जो प्यारा सा जो म्यूज़िक है उनके उसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है कैच। कैच वर्ब और नाउन के रूप में जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैच का मतलब पकड़, और नाउन के रूप में अगर आप देख रहे हो तो पकड़, और वर्ब के रूप में देखोगे तो आपका मतलब होगा पकड़ना, ठीक है। इट वॉज़ एन ईजी कैच, वो जो है बिल्कुल आसान कैच था जिसको मैंने बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिकेट वाला कैच। उसके बाद कैट्स रन टू कैच रैट्स, यहाँ पे जो है टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए ये वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। इसका मतलब पकड़ना होगा, टू इन्फिनेटिव आप इसको यहाँ पे बोलोगे। उसके बाद कट आ जाता है। कट भी सेम ही तरीके से यूज़ होता है, तीनों फॉर्म्स इसकी कट 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 ही होती हैं, ठीक है। कट का मतलब नाउन के रूप में जो है आकृति होता है, और वर्ब के रूप में काटना होता है। द कट ऑफ हर फेस इज़ ब्यूटीफुल, मतलब उसके वैसे यहाँ पे मान लो फेस पे कोई चोट लगी थी या कोई निशान हो गया था, तो वो जो है कई बार है ना, कोई चोट या चोट का निशान जो होता है वो कई बार है ना चेहरे पे है ना थोड़ा सा खिलता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ठीक है। किसी को निशान होता है, बचपन में चोट लग जाती है खेलते समय, है ना, शरारत करते समय, इस तरीके की चीज़ें होती है ना, तो वो एक कट होता है फेस के ऊपर, तो वो ज़बरदस्त लगता है कई बार। तो ये वाली बात यहाँ पे की गई है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, है ना, आपका कोट जो है आपके जो है क्लोथ के कोट को कपड़े को कोट के साइज़ या उन सब चीज़ों के अनुसार आप जो है कट करो। नेक्स्ट वर्ड है चीयर। चीयर भी नाउन और वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। जब मैं नाउन की बात करूँ तो हर्ष ध्वनि होता है। हर्ष ध्वनि अगर और आसान भाषा में बताना चाहूँ आपको, खुशी भरी आवाज़ है। जैसे मान लो आप अभी ओलंपिक्स में जा रहे हैं अपने प्लेयर्स, अभी वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम खेल रही है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हम लोग चीयर अप करते हैं, है ना, इस तरीके से। और जब जैसे सुनील छेत्री साहब हैं अपने इंडियन फुटबॉलर, उस समय पे उन्होंने संन्यास लिया, रिटायरमेंट लिया, तो थोड़े से क्या हो गए, गमगीन से हो गए पूरे इंडिया में, है ना, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं ना। तो ये होती है हर्ष ध्वनि, मतलब खुश होते हैं जब हम लोग चीयर अप करते हैं। तो लाउड चीयर्स ग्रेटेड मिसेस गांधी, है ना। स्वासी होना मतलब यहाँ पे वी चीयर्ड द विजिटर्स, है ना, एक तरीके से शाबाशी देना कहना चाहिए इसको, शाबाशी देना ये कह सकते हो आप, शाबाशी, ठीक है। शाबाशी देना किसी को जो है एक तरीके से चीयर अप करना, है ना, ये वाली बात कह सकते हो वर्ब के रूप में। चीयर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कलर की बात करोगे तो कलर का मतलब रंग भी होता है और वर्ब के रूप में रंगना होता है। कलर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ येलो, आई हैव टू कलर दिस पिक्चर, यहाँ पे टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन बन रहा है। उसके बाद आता है क्लेम। क्लेम का मतलब नाउन के रूप में देखोगे तो आप दावा होता है, दावा या फिर मांगने का अधिकार, दो अलग अलग मीनिंग्स है नाउन के रूप में। अगर आप दावे की बात करोगे तो देयर क्लेम टू ऑन द बिल्डिंग इज़ इलीगल, उनका जो क्लेम है, उनका जो दावा है कि वो बिल्डिंग जो है उनकी है, वो बिल्कुल इलीगल है, अवैध है, गैर कानूनी है, ठीक है। अगर मांगने के अधिकार की बात करोगे, यू हैव नो क्लेम ऑन माई चैरिटीज़, आपका कोई अधिकार नहीं है मेरी चैरिटीज़ के को क्लेम करने का, मांगने का कोई भी अधिकार नहीं है। वर्ब के रूप में क्लेम की बात करोगे तो क्लेम्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होगा दावा करना, अपना अधिकार जताना। हैव यू क्लेम्ड यट, आपने अभी तक क्लेम किया है या नहीं किया है, या क्या क्या चल रहा है आपका, ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद चेयर की बात करोगे तो चेयर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब के रूप में पदाधिकारी बनाना, इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस टीचर चेयर्ड 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों को क्या कर दिया उस टीचर ने, एक तरीके से एक सूटेबल उनको एक पद दे दिया, है ना, ये वाली बात आप बोल सकते हो, है ना।
अगर नाउन के रूप में बोलोगे तो कुर्सी इसका मतलब होगा प्लीज़ टेक अ चेयर एंड सिट डाउन, है ना, ये कह सकते हो। उसके बाद क्राउड की बात करते हो आप, क्राउड की बात करोगे तो भीड़ या मजमा बोल सकते हो। आई शो अ क्राउड देयर, मैंने एक क्राउड देखा। क्राउड के पहले ए क्यों है? बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है तो कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है तो उसको सिंगुलर में काउंट करते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट नाउन के रूप में डिवाइडेड होगा ओपिनियंस में, या डिवाइडेड दिखती है जब कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ जो है ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और उस जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया हो तो उसके साथ आप क्या करोगे? प्लूरल वर्ब जो है लोगे, है ना। अगर आप क्राउड की बात करोगे वर्ब के रूप में, ठीक है, तो क्राउडेड, क्राउडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। भीड़ लगाना इसका मतलब होगा नाउ गो टू योर प्लेसेस, डोंट क्राउड हेयर। आप अपनी अपनी जो है जगह पे चले जाओ, आप यहाँ पे भीड़ जो है इतनी इकट्ठा मत करो, ठीक है। उसके बाद कॉर्नर आता है। कॉर्नर्ड, कॉर्नर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है वर्ब के रूप में। अगर बात करोगे तो विपरीत परिस्थिति में फंसा देना इसका मतलब होगा कॉर्नर का। वर्ब के रूप में बात कर रहे हैं हम लोग, दैट क्वेश्चन कॉर्नर्ड मी, वो जो प्रश्न था उस क्वेश्चन ने मुझे क्या कर दिया? एक जो है विषम परिस्थिति में फंसा दिया, मैं बहुत बुरा फंस गया उस क्वेश्चन के कारण। अगर नाउन के रूप में बात करोगे तो कोने के रूप में कहेगा ये, ठीक है। ही वॉज इन द कॉर्नर ऑफ ए रूम, है ना। उसके बाद डी लेटर से रिलेटेड हमारे वर्ड्स आते हैं। कुछ 13 वर्ड्स दिए हुए थे सी से, अभी डी से बात करते हैं हम लोग। तो पहला वर्ड है डाउन, ठीक है। इसके यहाँ पे 5 जो है अपने दिए हुए हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले नाउन के बारे में बात करते हैं। डाउन का मतलब होता है तकदीर का उल्ट फेर। एवरीवन या एवरी मैन हैज़ हिज अप्स एंड डाउन्स। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसकी लाइफ में चल रहे होते हैं, ठीक है। लाइफ है, जीवन है, उसमें चलता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स ईडियम के रूप में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब के रूप में बात करोगे तो डाउन, डाउन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है पटक देना। इंडिया डाउन्ड पाकिस्तान इन द एंड। इंडिया ने मैच चल रहा था आपस में, ठीक है, तो इंडिया ने लास्ट एटलीस्ट जो है पाकिस्तान को डाउन कर दिया, ठीक है, हरा दिया। एडवर्ब के रूप में बात करोगे तो नीचे इसका मतलब बनता है आदित्य वेंट डाउन। आदित्य जो है क्या हो गया? नीचे बैठ गया, है ना। वेंट को इसने क्या किया? वर्ब को इसने डिफाइन किया है, तो ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद अगर एडजेक्टिव के रूप में डाउन को यूज़ करते हैं तो केंद्र को आने वाली ट्रेन जो है क्या करेगी? एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करी जाएगी, ठीक है। ही केम बाय द डाउन ट्रेन। वो जो है कौन सी ट्रेन से आया? जो वापस आ रही थी ट्रेन, है ना, जो केंद्र की ओर आ रही थी, है ना, उस ट्रेन से वो वापस आया। प्रेपोजिशन के रूप में डाउन का मतलब क्या होता है? निम्न भाग में या फिर नीचे की ओर, या नीचे जो है इसका मतलब बनता है ना। ही फेल डाउन द ट्री, है ना, वो जो है पेड़ से नीचे गिर गया एक तरीके से। और फेल डाउन आपका फ्रेजल वर्ब भी एक तरीके से बनता है। तो ये डाउन के पार्ट ऑफ स्पीच थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेड आता है, डेड, ठीक है। डेड एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में बात करें तो निर्जीव इसका मतलब होता है देयर वॉज ए डेड काउ, है ना। तो यहाँ पे ये काउ को डिफाइन कर रहा है डेड, ठीक है। तो काउ कैसी, किस सिचुएशन में थी काउ, ठीक है, तो डेड थी। एडवर्ब के रूप में बात करें तो पूर्ण रूपेण डेड का मतलब होगा आई फील डेड टायर्ड टुडे। मैं बिल्कुल कंप्लीटली, यहाँ पे आप इसका मतलब कंप्लीटली समझ सकते हो, सिनोनियम ले सकते हो डेड का कंप्लीटली, ठीक है। और कंप्लीटली को आप एडवर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब होगा। उसके बाद डेट की बात करते हैं तो वर्ब और नाउन के रूप में देखते हैं। डेट का मतलब नाउन के रूप में दिनांक या तारीख की बात करते हैं। ऑन व्हाट डेट ही विल गो होम, वो कौन सी तारीख को घर पे जाएगा। और अगर आप वर्ब के रूप में बात करोगे तो डेटेड, डेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। तारीख लिखना या डालना, मतलब आप इसका कह सकते हो। नेवर फॉरगेट टू डेट योर लेटर्स। आप जो है कभी भी मत भूलें अपने जो लेटर्स होते हैं उनके ऊपर डेट डालना, तारीख जो है उनके ऊपर डालना। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव। ड्राइव्ड, ड्राइव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अगर वर्ब के रूप में अगर हम इसको करें देखें, हाँकना इसका मतलब होता है, चलाना इसका मतलब होता है, ठीक है। बैल को हाँकते हैं ना, ही ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाता है, ठीक है। हाँकना, चलाना, ये सब मैंने कहा ही था। ज़्यादातर ड्राइव का मतलब ड्राइविंग करना, ड्राइवर, है ना,
वो सब मतलब उससे आप जोड़ेंगे। उसके बाद नाउन के रूप में कहते हो तो आप भ्रमण या फिर सैर जो है आप इसका मतलब ले सकते हैं। लेट अस गो फॉर अ ड्राइव, चलिए एक ड्राइव के लिए चलते हैं, भ्रमण के लिए चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। मौज मस्ती में घूमने के लिए जाना ड्राइव करना होता है ड्राइव पे जाना। डॉग की बात करोगे तो वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं हम डॉग को। और इसमें ख़ास बात क्या होती है, इसका सेकंड फॉर्म जब बनता है तो यहाँ पे आ गया कॉन्सोनेंट पीछे, ठीक है। और जब आप इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हो तो आप इसका जो जी है ना ये डबल हो जाता है, क्योंकि इसके पहले वोवल आ जाता है, ठीक है। तो ये डबल हो जाता है और ई डी जो है इसके साथ लगता है। ये रखा डोग्ड, डोग्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका मतलब खोजना या फिर पकड़ना होता है। ये कुत्ता नाउन के रूप में सबको पता है, ठीक है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। द पुलिसमैन डॉग्ड द थीफ, थीफ। अब यहाँ पे ढूंढते रह जाएंगे हम लोग कि इसका रूट वर्ड क्या होता है। तो इसका रूट वर्ड क्या है, डॉग है इसका रूट वर्ड, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें हमें इस लेसन से, इस चैप्टर से सीखने को बड़े अच्छे तरीके से मिलती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रेस। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है अगर वर्ब के रूप में देखोगे। और पट्टी बांधना इसका मतलब होगा वर्ब के रूप में ड्रेस हिज वाउंड। उसके वाउंड को, उसके जख्म को, उसके घाव को क्या कर दो, पट्टी कर दो या पट्टी बांध दो, एक तरीके से ये आप बोल सकते हो। उसके बाद आप नाउन के रूप में वस्त्र या फिर पोशाक, ड्रेस को कहेंगे आप। दिस लेडी हैज़ ए फाइन ड्रेस। इस ये जो लेडी हैं, ये जो महिला हैं, इनकी जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर है, अच्छी है। ड्रिंक की बात करोगे तो ये नाउन और वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो मदिरा या शराब को बोलते हैं। एवरी मैन शुड अवॉइड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब हर व्यक्ति को जो है इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स होते हैं उनको लेना बंद करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंटॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो उनको, है ना, ये कह सकते हो ना। और उसके बाद अगर वर्ब के रूप में बात करोगे तो ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, है ना। ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ये जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग। मैं, ये जो है अपनी हैबिट के बारे में बात कर रहा है कि मैं हर रोज़ जो है एक गिलास पानी का पीता हूँ, है ना, सुबह, हर रोज़ सुबह। डस्ट की बात करोगे तो जो है यहाँ पे आपका वर्ब और नाउन के रूप में आपका देखने को मिलता है ये वर्ड धूल। जो है इसका मतलब होगा डस्ट के रूप में। ही थ्रू डस्ट इन माई आइज़। उसने मेरी आँखों में धूल फेंक दिया, ठीक है, या धूल झोंक दिया, एक तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। एडियम भी होता है ना। उसके बाद धूल झाड़ना इसका मतलब डस्ट का होता है वर्ब के रूप में। ही टोल्ड मी टू डस्ट द टेबल, यहाँ पे भी आप टू इन्फिनेटिव बोल सकते हो इसको, ठीक है। डेजर्ट, आप इसका मतलब यहाँ पे एक तो डेजर्ट होता है मिठाई, वो अलग स्पेलिंग होती है, उसमें डबल एस आता है, ठीक है। नाउन और जो है वर्ब के रूप में सेम स्पेलिंग को यूज़ किया जाता है। नाउन के रूप में मरुस्थल इसका मतलब होता है द सहारा इज़ अ ग्रेट डेजर्ट, ना कि डेसर्ट, ठीक है। और वर्ब के रूप में डेजर्टेड, डेजर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है त्यागना, अबंडन करना, छोड़ना, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो। ही डेजर्टेड हिज वाइफ, उसने उसकी वाइफ को क्या कर दिया, छोड़ दिया, एक तरीके से उन्होंने जो है तलाक ले लिया, ये मान लो आप, अबंडन कर दिया, त्याग दे दिया उसको। ड्रू जो है होता है हमारा, ठीक है, ड्रो, ड्रू, ड्रू, है ना। ये जो है इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वर्ब के रूप में। खींचकर हटाना, आकर्षित करना, बाहर निकालना, ये सब मतलब होते हैं। रोड एक्सीडेंट ड्रू लार्ज क्राउड्स, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनको देखते ही बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे जो है देखने को मिलता है, मतलब वो आकर्षित करते हैं क्राउड्स को, क्राउड्स को नहीं। उसके बाद नंबर निकालना या खींचना, ड्रो का मतलब होता है, ठीक है। द गेम एंडेड इन आ ड्रो, जो गेम हुआ वो कैसे हुआ, ड्रॉ करके हुआ, ठीक है, या ड्रॉ कर दिया वो गेम, ठीक है, बराबर हो गए वो लोग, है ना। उसके बाद बात करते हैं वर्ड ड्रॉप की, ठीक है। ड्रॉप जो है क्या कहता है, ड्रॉप कहता है कि अगर नाउन के रूप में आप मुझे यूज़ करोगे तो द्रव पदार्थ की जो है बूंदें आप बोल सकते हो, या फिर गिरावट बोल सकते हो। दिस इज़ एन आई ड्रॉप, ये जो है क्या है, आई ड्रॉप है।
अगर वर्ब के रूप में बात करोगे तो ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। जो डॉग में हुआ था ना, डबल GED हुआ था, वही ड्रॉप में भी होता है, ड्रॉप में डबल PED होता है, ठीक है। और बूंद बूंद गिरना या नीचे गिर जाना इसका मतलब होता है नाउन वर्ब के रूप में। द प्लेट ड्रॉप्ड आउट, ड्रॉप्ड आउट मतलब बाहर निकालना, एक तरीके से बोल सकते हो आप इसका। फ्रेजल वर्ब के रूप में भी आप इसको जानते हो, ऑफ हिज हैंड। जो प्लेट है वो उसके हाथ से जो है क्या हो गई, ड्रॉप आउट हो गई, गिर गई। या ड्रॉप आउट कॉलेज से स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि मैंने तो ड्रॉप आउट कर रखा है, मतलब किसी चीज़ को बीच में छोड़ देना। ड्रॉप आउट जो है एक तरीके से होता है, ठीक है। और ड्रॉप आउट हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ई लेटर से रिलेटेड हमारे और कर लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे ई लेटर से रिलेटेड। ओके, एल्स आ जाता है यहाँ पे, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। बड़ा शांत, आसान, सिंपल वर्ड है, बट कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में बात करें तो कुछ इसका मतलब निकलता है, आई हैव नथिंग एल्स टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप यहाँ पे इसको किस रूप में यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हो। और ये इसको डिफाइन कर रहा है टू से को, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। एडवर्ब के रूप में बात करें तो अन्य, दूसरे को कुछ कहना की बात कर रही हो। जैसे ही कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, वो जो है कहीं नहीं जा सकता किसी दूसरी जगह पे, वो किसी दूसरी जगह पे कहीं नहीं जा सकता। छोड़ दो तो उसकी चिंता मत कर, वो यहाँ के अलावा कहीं नहीं जा सकता। रुट गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, रूठ के कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। कंजंक्शन के रूप में बात करोगे एल्स की तो इसका मतलब निकलता है नहीं तो। डू दिस एल्स यू शैल बी पनिश्ड, इसको कर लो, ये काम कर लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कर लो, नहीं तो आप लोग पछताओगे, नहीं तो आप लोग को पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पनिश किया जाएगा अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप लोग कर लो, ठीक है। बात करते हैं इनफ की। इनफ जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। अगर आप नाउन के रूप में यूज़ करोगे तो परिमाण या फिर पर्याप्त मात्रा के रूप में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और बहुत कम देखा है मैंने इनफ को नाउन या फिर एडजेक्टिव के रूप में। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बार एडवर्ब के रूप में देखा है यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ही हैज़ डन इनफ, उसने काफ़ी कुछ किया है, ठीक है, बहुत कुछ किया है उसने, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में काफ़ी की सेंस में यूज़ करते हैं। सोहन हैज़ इनफ मनी टू बाय अ हाउस, तो उसके पास जो है इनफ मनी है, क्या करने के लिए, घर खरीदने के लिए, काफ़ी है, पर्याप्त है उसके पास जो पैसा है, मनी है, ठीक है। एडवर्ब के रूप में अगर बात करोगे तो पर्याप्त मात्रा में बात करोगे। मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट वेल इनफ टू रीड, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में वो जो है क्या नहीं कर पाते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं अच्छे तरीके से, ये बोल सकते हो आप लोग। इनफ का क्या चक्कर होता है, ये जो एडजेक्टिव होता है ना उसके बाद आता है, ये इसकी खास बात रहती है। नहीं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर आपका नाउन आता है, नाउन को एडजेक्टिव डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को एडवर्ब डिफाइन करता है, ये इनका स्ट्रक्चर बनता है। बट यहाँ पे उल्टा रहता है, पहले आपका एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको एडवर्ब देखने को मिलेगा जब इनफ को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अर्ली। अर्ली एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। ब्रह्मवेला एडजेक्टिव के रूप में होता है। अर्ली, अर्ली राइजिंग इज़ वेरी गुड, है ना, मतलब जल्दी जो है उठना जो है क्या होता है, जो है बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। एडवर्ब के रूप में सवेरे बोल सकते हो, वाई डज सी गो टू कॉलेज सो अर्ली टुडे, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी आज वो क्यों गई है कॉलेज के अंदर। आइदर की बात करोगे तो दो में से किसी एक की बात करेगा अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा टाइम्स मैंने एडजेक्टिव और कंजंक्शन के रूप में देखा है, भाई प्रोनाउन के रूप में भी काफ़ी देखा है। बट जब आप इसको प्रोनाउन के रूप में यूज़ करोगे तो इसके बाद आपको ऑफ लिखा मिलेगा और फिर आपको प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, वर्ब देखने को मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि दो में से किसी एक की बात करता है ये, ठीक है।
ये वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करोगे तो आइदर ऑफ देम मे टेक इट, उन दोनों में से कोई एक इसको ले लेगा। कंजंक्शन की बात करोगे तो या इसका मतलब निकलता है आइदर राम और सोहन विल गो। जब आप कंजंक्शन की बात करोगे तो आइदर के साथ जो है और का पेयर होता है, एक वर्ड होता है इसका साथ ही नाइदर, नाइदर के साथ नोर का पेयर होता है। जब आप कंजंक्शंस की बात कर रहे हो तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट जो है प्रोनाउन के रूप में हो गया, कंजंक्शन के रूप में हो गया, एडजेक्टिव के रूप में दो में से प्रत्येक, दो में से प्रत्येक, दोनों का जो है यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, मतलब दोनों की दोनों साइड ही क्या हैं, रिवर के दोनों की दोनों साइड ही पेड़ जो है प्लांट किए हुए हैं, लगे हुए हैं। आई की बात करोगे नाउन के रूप में आँख, एवरी मैन शुड कीप अ स्ट्रिक्ट आई अपॉन द बॉय, हर व्यक्ति को जो है बच्चे के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो है देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पे देखभाल इसका मतलब लगा सकते हो। वर्ब के रूप में आइड, आइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। दृष्टि रखना या सतर्कता बरतना बोल सकते हो आप इसका। द पुलिस आइड हिम विद सस्पिशन, पुलिस ने जो है उसके ऊपर जो है कड़ी जो है शंका के साथ, संदेह के साथ जो है उसने जो है पुलिस ने क्या रखी हुई थी, निगाह रखी हुई थी। एग्जाइल की बात करोगे तो देश निकाला बोल सकते हो नाउन के रूप में इसका। राम केम टू अयोध्या आफ्टर एन एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स, जो एग्जाइल हुआ था उनको जो वनवास उन्होंने काटा था, ठीक है, एग्जाइल वनवास बोल सकते हो आप एक तरीके से यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वैसे देश निकाला होता है, एक जगह से किसी को बाहर निकालना एग्जाइल होता है, ठीक है। तो उसके बाद वर्ब के रूप में एग्जाइल्ड, एग्जाइल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है देश से निकाल देना या निष्कासित करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ज़्यादातर ये रखेगा निष्कासित करना। कई एग्जाइल्ड राम फॉर 14 ईयर्स, दोनों एग्जाम्पल उसी तरीके से ले रखे हैं। और जहाँ पे आपको एग्जाइल देखने को मिलेगा ना, श्री राम जी से ही उसको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद एग्जेक्ट की बात करते हैं वर्ब के रूप में। एग्जेक्टेड, एग्जेक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। सख्ती से वसूल करना इसका मतलब होता है। द बैंक एग्जेक्टेड मनी, ठीक है, बैंक जो है एग्जेक्टेड किया बैंक ने मनी को लोगों से। उसके बाद सही या ठीक इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट साइज ऑफ दिस टेबल, इस साइज इस टेबल का सही साइज़ बताओ क्या है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हम अपने एग्जैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इनफ हो चुका है, काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम एफ़ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जहाँ तक भी मन करेगा बनाने का वहाँ तक जो है हम बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कीप सपोर्टिंग अस एंड शेयरिंग, कीप शेयरिंग। 5K सब्सक्राइबर्स के पास, 5K सब्सक्राइबर्स के पास नियर अबाउट घूम रहे हैं हम लोग। 48.7 समथिंग हो चुके हैं। 48.7 नहीं भाई, 4.7 सॉरी वो तो 50K हो जाएगा ना फिर। तो 4.7K के पास हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। और 4.87 क्या हो रहा है, 4.87 के पास हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4.9 आ जाएगा। उसके बाद 100 सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर 5K के लिए, ठीक है, 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए। एक माइलस्टोन वाली बात हो जाती है बस, और तो क्या है, ठीक है। बाकी आपकी इनकम तो व्यूज़ पे डिपेंड करेगी, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपको इनकम भी नहीं जनरेट हो पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप लोग देखते रहें, दूसरों को शेयर कर दे जिसको ज़रूरत है, ठीक है। और नहीं तो बेकार की चीज़ तो कौन देखेगा, है ना। ये चीज़ है जिसके लिए वेस्ट है वो इस चीज़ को क्यों देखेगा, है ना। ये वाली चीज़ ज़रूर रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि आगे आने वाला है। थैंक यू।